हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री की शीट नंबर 3। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज 23 सवाल हम कर चुके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जितने भी पैटर्न बन सकते हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन 23 सवाल हम कर चुके हैं। आज की क्लास में सवाल नंबर 24। ये बताइए, सेक की पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। सवाल का आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, बेसिक से भी कर सकते हो फॉर्मूला वगैरह लगा के, पर इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। वो कि सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पे कोई अनडिफाइंड नहीं है। थीटा को 0 रख देंगे, टेन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, सेक 0 1 और 1 गुणा 1 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। काफी बेसिक सवाल दोस्तों ये था। ये बताइए सवाल नंबर 25 क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छा सवाल दोस्तों लग रहा है। कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर है? यस, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बोलो। आया किसी का उत्तर? है भी, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो कि यहां थीटा का कोई मान पुट कर लो। आप बताओ क्या कर ले? तो यहां पे ऑप्शन को भी मैच करने वाला है नहीं, है भी, कोई भी ऑप्शन मैच करने वाला नहीं है। बोलो क्या करें? तो आप कहोगे सर थीटा को ना 45 डिग्री पे 0 90 रखने पे प्रॉब्लम होगी कि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है, सेक 90 अनडिफाइन होता है, तो 0 90 तो पुट ही नहीं कर सकते। अब थीटा 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। और मैंने ऑप्शन भी देख लिया, ऑप्शन भी ऐसे कि 45 डिग्री पे हर ऑप्शन अलग अलग आएगा। कॉट 45 1 हो गया और कोसेक 45 1 बाई कितना होगा? √2 का स्क्वायर 2, ये 1/2, ये 1/2। आप बोलोगे जी सर प्लस अभी 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो साइन 90 हो गया, साइन 90 1, साइन 45 1/2, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, हाफ ऑफ 1 और 1 2, तो 2 हो गया। तो मेरे प्यारे भाई वो ऑप्शन सही होगा जो 2 बन रहा हो। कौन सा ऑप्शन 2 बन रहा है? क्या पहला ऑप्शन बनेगा? थीटा 45 रखोगे तो कोसेक 45 सेक 45, √2 गुणा √2, ये 2 बनेगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 1/2 बनेगा, ये 1/√2 बनेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 बन रहा है, कोसेक और इंटू सेक। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक सा सवाल ये भी था दोस्तों। ये बताइए सवाल नंबर 26 इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। यदि x बराबर 2y कॉट थीटा प्लस जेड है और z बराबर x कॉस थीटा माइनस 3y है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी कि मेरे दोस्तों आपको रिलेशन बताना है एक्स वाई जेड के बीच, तो आपको यहां से थीटा को इलिमिनेट करना है। प्यारे बच्चों, थीटा को गायब करना है। भाई अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखेंगे तो आपको दे रखा है कि एक्स वाई जेड के बीच कौन सा रिलेशन है, थीटा नहीं है। भाई यहां पे आपको कॉट थीटा दे रखा है, यहां पे आपको कॉस थीटा दे रखा है, तो आपको कॉट थीटा और कॉस थीटा के बीच रिलेशन लगाना है। भाई कॉट थीटा और कॉस थीटा में तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है भाई, लेकिन कॉट का उल्टा होता है टेन और सेक का उल्टा होता है मेरे दोस्तों कॉस। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि काश में सेक और टेन की वैल्यू निकाल लूं तो मैं कर पाऊंगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से दोस्तों कॉट थीटा कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। तो आपका जवाब होगा सर जेड उधर जाएगा, x माइनस जेड अपॉन 2y। आप बोलोगे ये सर। मेरे प्यारे भाई यहां से कॉस थीटा कितना आएगा जब 3y उधर चला जाएगा? तो कॉस थीटा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा जब 3y उधर जाएगा, z प्लस 3y अपॉन एक्स, z प्लस 3y अपॉन एक्स। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई ये कॉट थीटा, इसका उल्टा टेन थीटा होगा, ये कॉस थीटा, उसका उल्टा सेक थीटा होगा। जब मैं यहां पे रखूंगा तो क्या रिलेशन बनने वाला है? सेक थीटा क्या है? x अपॉन जेड प्लस 3y। सेक थीटा क्या होगा मेरे दोस्तों? उल्टा, कॉस का उल्टा, x अपॉन जेड प्लस 3y, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या है? कॉट का उल्टा 2y अपॉन एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये रिलेशन यहां से बनने वाला है मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो
तो कौन सा ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है? तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जसवंत कह रहे आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो जसवंत क्या करूं मैं, लड्डू बांटूं? जब से लेक्चर शुरू हुआ एक ही कमेंट दिखाई दे रहा, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। क्या करूं, मोदी जी को सूचना दूं? सर पता कैसे चला कि सेक वाला फॉर्मूला लगेगा? उत्पल, देखिए कॉट और कॉस के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों कॉट का उल्टा टेन होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है भी। और कॉट सेक और टेन के बीच में रिलेशन है, तो आपको वो चीजें देखनी होंगी, वो रेशियो देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनके बीच में कोई रिलेशन बनता है। सेक और टेन इजीली मिल रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन है, हमने यहां पे वैल्यू रख दी। ठीक है, आसान सी बात। सेम ऐसा सवाल कॉसेक कॉट को लेके भी बनाया जा सकता है। अब यहां पे पुटिंग करने में प्रॉब्लम है, पुटिंग से भी कर सकते हो, पर जब एक ही लाइन में सवाल हो रहा है तो क्यों ज्यादा पछताना। आगे चलिए दोस्तों, ये बताइए सवाल नंबर 27, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बिल्कुल बेसिक सवाल, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पर बिना उसके भी 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। इतना ज्यादा काला सा कैसे हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट कॉसेक थीटा। देखिए हर कोई जानता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आप बोलोगे जी सर, और हर कोई जानता है कि 1 का मतलब होता है जी 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1। इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान होता तो यार मुझे लिखना नहीं पड़ता। सेम इसी तरीके से टेन में भी रिलेशन होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है जी सेक स्क्वायर थीटा -1। अब 1 का मतलब हो गया 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्यारे भाई सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, यहां पे भी यही तो चीज है, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। थीटा को यहां पे आप 90 पुट कर लो, हो जाएगा है भाई। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा +1 कट जाएगा, कोसेक थीटा -1 बचेगा। आप बोलोगे जी सर है भाई, यही तो बचेगा। 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा, कोसेक माइनस कोसेक कट जाएगा, माइनस माइनस +1। तो इस सवाल का आंसर 1 है भाई। अदरवाइज पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप कहोगे सर आपने 0 क्यों नहीं पुट करा? भाई 0 पुट करने से कॉट अनडिफाइन होता है, इसलिए मैंने 0 नहीं पुट किया। ये चलेंगे अगला सवाल 28 नंबर, बहुत प्यारा सवाल है, गोरा गोरा निकाला है अभी मार्केट में। ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? प्यारे बच्चों बस देखते उड़ गया सवाल, हो गया। टेन स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर -1, सेके +1 सेके -1। ऊपर नीचे से सेके +1 कट जाएगा, सेके -1 बचेगा, -1 +1 चला गया सेके, यानी कि सेके हो गया इंटू। ऐसे यहां पे कॉट स्क्वायर होता है कोसेक ए -1 कोसेक ए +1, कोसेक ए -1 कट जाएगा, बचेगा कोसेक ए +1, कोसेक ए +1, 1 से 1 कट जाएगा कोसेक ए, यानी कि हो गया सेके इंटू कोसेक ए। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर, तो सेके इंटू कोसेक ए क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 2 कोसेक 2। बेसिक यहां पे बेस्ट है, क्योंकि सेक का मतलब 1/, कॉस है भाई, और कोसेक का मतलब 1/sin। आप बोलोगे सर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 sin ए cos ए sin 2a होता है, रट्टा मार लो। 2 sin ए cos ए sin 2a, 2/sin 2a 2 cosec 2a हो जाएगा, 2 cosec 2a। गधा बुद्धि। आगे चलेंगे सवाल नंबर 29, ये बता दो का आंसर है इसका? का आंसर है कॉटेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक एक्स प्लस 1 प्लस कोसेक एक्स अपॉन कोटेक्स का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। ऐसे सवाल कम से कम 4-5 बार शीट नंबर 1 में भी हुए थे, पर अब तक आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो चुका होगा, मैदान कुछ भी याद नहीं होगा है।
यहां बटे में कॉट एक्स है, तो क्या यहां भी बटे में कॉट एक्स बन सकता है क्या? यार क्यों नहीं समझ में आता कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1। अब जैसे आपको कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स +1 दे रखा है, कम से कम ये बात मैंने आपको कितनी बार बता दी, कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स +1 दे रखा है, ऐसे कैची गुणा कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स +1 इंटू कोसेक एक्स -1, कोसेक एक्स -1। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि मेरे दोस्तों आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता होनी चाहिए थी कि आप सीधा देखते ही लिख दें कि ये जो चीज है ना कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक एक्स, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? ये कोसेक एक्स। अभी क्या है ये? तो आपका जवाब होगा सर कोसेक एक्स -1 अपॉन कॉट एक्स। इससे फायदा क्या होगा कि दोनों ही नीचे कॉट है, एक एक तो कट जाएगा, तो 2 कोसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स। कोसेक बटे कॉट कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सेक एक्स, 2 सेक एक्स इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन है, कोसेक बाई सेक। 29वां, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर? इतना प्यारा सवाल, आहा बिल्कुल गोरा सवाल है एकदम। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सिंप्लीफाई करिए। अफजल जाके फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं है, उल्टा फॉर्मूला पूछूं तो वो भी फटाक से बता दो, तब जाके सवाल सॉल्व होंगे। आप पहले 3 दिन तक फॉर्मूला याद करो, फिर आना इस क्लास में पढ़ने, ऐसे मत आओ। सवाल है 1 + tan स्क्वायर फाइव अपॉन सेक 5 + 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। मैं बार बार तुमको वही चीज समझाता रहूं यार, ये देखो ये चीजें कट गया, ये 0 है, ये 0 है, देख पा रहे हैं 0। भाई यहां 2 अलग अलग एंगल है, फाई अलग है, थीटा अलग है, ये 0 है, देखते ही बता जा सकते हैं कि दोनों बराबर है। नहीं समझ में आ रहा तो कैची गुणा कर लो, जब यहां कैची गुणा होगी तो कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देख पा रहे? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 0 हो जाएगा। ये दोनों चीजें बराबर ही है भैया, ये दोनों चीजें एकदम सेम है, काहे नहीं समझते हैं? ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 0 हो गया। कॉट स्क्वायर एलसीएम लोगे ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 0 हो गया, कैंसल आउट है। ये बताओ tan स्क्वायर 5 होता है दोस्तों सेक स्क्वायर 5 -1, सेक 5 + 1 सेक 5 -1, सेक 5 + 1 कट जाएगा, सेक 5 -1 बचेगा, 1 से 1 चला जाएगा, सेक 5, ऑप्शन नंबर बी सेक 5। लिखने का समय नहीं है। अरे समझ में आया? tan स्क्वायर 5 है, सेक स्क्वायर 5 -1, सेक 5 + 1 सेक 5 -1, ऊपर नीचे से सेक 5 + 1 कट गया, सेक 5 -1 बचेगा, 1 और 1 कैंसल आउट, सेक 5। अरे गधा बुद्धि, tan स्क्वायर 5 होता है सेक स्क्वायर 5 -1, सेक 5 + 1 सेक 5 -1। क्यों नहीं समझते यार आप लोग? आपके दिमाग की क्षमता नहीं है स्टेप को दिमाग में सोचने की, तो काय को पढ़ रहे हैं? पढ़ना जरूर छोड़ना है। ये कट गया ये गधा बुद्धि, 1 + सेक 5 -1 करते रहो, टाइम खराब, सेक 5 आएगा आंसर। करो अगला सवाल, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, यस ये सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये सवाल ऑलरेडी डन हो चुका है शीट 2 में, बस वहां इसका रूप बदल दिया था। ठीक है, बस मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप करके लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, आपसे इसका सरलीकरण पूछा है, इसका मान पूछा है, कोसेक थीटा -1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो एक चादर में ले लेते, एक चादर में कोसेक थीटा से भाग कर दो, ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक थीटा से भाग कर लो, कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा 1 माइनस 1 बटे कोसेक थीटा साइन थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा साइन थीटा, कॉट बटे कॉसेक हो जाएगा कॉस थीटा, कॉट बटे कॉसेक हो जाएगा, सॉरी हाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही है ना, कॉट बटे कॉस, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, साइन और कोसेक तो 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बचा। ये सवाल ऑलरेडी पहली शीट में हो चुका है, जिसका आंसर आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 32 करें। अरे ना आई समझ तो भैया, पानी से नहाओ, ठंडे पानी से चेकते हुए से, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया है? 6 महीने तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहोगे, इतना बड़ा सिलेबस है। अगर मैं इससे कम स्पीड करूं, आप स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो मेरे साथ कि हम 6 महीने तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को तैयार है सर। आप एक एक स्टेप लिख के बताओ। 8 साल में सिलेबस होगा, 8 साल में इतना बड़ा कंटेंट हो चुका है आज के जमाने में। आप थोड़ा लेट हो गए पैदा होने में। अगर 1985 के आसपास पैदा होते, 1985, 10 साल पहले, तो हर किसी के हाथ में नौकरी होती। अब साल 2021 आ गया, मोदी जी आ चुके हैं, हमारे देश विकास की राह पे है। इतना बड़ा सिलेबस है भाई। मैंने आपको कल ही बताया चीख चीख के, शायद आपने मेरे शब्दों को नहीं सुना, कि जहां सेक प्लस 10 है वहीं सेक माइनस 10 है, जहां सेक प्लस 10 वहां सेक माइनस 10, कि सेक प्लस 10 की सेक माइनस 10 में गुणा होगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि 1 होगा। यानी कि क्या करना है, ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करनी थी। आपको यमराज बता के जाएगा कान में, सेक थीटा उनको 2 रुपया देने होते फीस, समझे? क्या हुआ, जब सेक की यहां अंदर गुणा करोगे सेक थीटा, सेक का मतलब होता है 1 बटे कॉस, तो साइन, ये सेक की जब साइन में गुणा होगी तो साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। क्या बचा जी ऊपर, सेक थीटा है। सेक का मतलब 1 बटे कॉस, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, ये है जी 1 बटे साइन कॉसेक थीटा। अब तो ठीक है जी, 1 बटे साइन कॉसेक थीटा। मुझे लगता है हमारे बच्चों को समझ में आया है, आया होगा समझ में। अगला सवाल ये बताए, मजा आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अभी आ रहे हैं, जो अब अगले कराऊंगा ना 15-20 सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए ये देखा करो, हमेशा रिश्ता में चलता है। जोड़े से जाते हुए लोग अच्छे लगते हैं पार्टी में, बेरोजगारों को बर्तन धोने के लिए लगा दिया जाता है। सेम वही कहानी इन सवालों के साथ है। बच्चे अगर इतना कैसे सोचेंगे, मुनीत आप मत सोचो, जो सोचने वाला वो नौकरी लेना, आप कटोरा ले लेना, इतना ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। ई कॉसेक माइनस कॉट है, जहां कॉसेक माइनस कॉट वहीं कॉसेक प्लस कॉट, वहीं कॉसेक प्लस कॉट। जब इसकी यहां गुणा होगी तो कॉसेक थीटा एकम कॉसेक थीटा, कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन होता है, कॉस बटे साइन कॉट हो गया, तो कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट 1 हो गया, नीचे 1 हो गया। अरे भैया 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 1, हो गया 1। ये सेक प्लस 10 है, ये सेक प्लस 10 है मेरे दोस्तों। सेक माइनस 10 चाहिए, सेक माइनस 10, सेक चाहिए सेक, ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करेंगे, सेक थीटा से। सभी को दिखाई दे रहा भैया, एक लाइन का सवाल है, कोनो वैल्यू पुटिंग जरूरत नहीं है। ये सेक थीटा एकम सेक साइन बटे कॉस 10, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया। निधीश भाई तो ये 1 बटे सेक बचा जी, 1 बटे सेक क्या हो गया, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। बच्चों ये सवाल 2018 के मेंस में आया है, तो मेंस में भी इसी लेवल के सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, बोलो चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में, मेरे पास और सवाल है, दुकान है सवालों की। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है, स्टॉक में बहुत माल है, ये बताइए।
बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लिया करो तुम कभी कभी। ऑप्शन नंबर 1, हो गया सवाल, हो गया सवाल, हो गया है, हो गया ना। इतना ही टाइम लगता है बच्चा पार्टी। देखिए इधर देखेंगे, सबसे पहले देखो ई वाला ब्रैकेट देखो, कोई मुझे बताएगा बच्चा ई क्या है? कोई मुझे बताने वाला इस क्लास में बचा है क्या है? क्या है ये? कोई मुझे बताने वाला बचा इस दुनिया में क्या है ये? आपका जवाब होगा सर टेन थीटा एकम टेन थीटा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सर ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सर ये टेन थीटा प्लस 1 है। अरे आंसर मत बताओ, पहले बताओ कि ई का है। ये टेन थीटा प्लस 1 है। अरे यार जब यहां इसकी गुणा होगी ये टेन थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और इधर टेन थीटा था ही, तो टेन थीटा प्लस 1 है। ऊपर टेन थीटा प्लस 1, नीचे टेन थीटा प्लस 1। कट गया बच्चों, कट गया ना, ये कट गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सवाल समाप्त भैया, सवाल समाप्त। जहां सेक प्लस 10 वही सेक माइनस 10, जहां सेक प्लस 10 है वही सेक माइनस 10 है। आप बोलोगे यस सर। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 10 का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग मुझे इस जितने भी क्लास में वो लपक के बोलने वाले हैं सर 10 का मतलब कुछ और नहीं है। 10 का मतलब है जी सर साइन बटे कॉस, सर साइन बटे कॉस। आप बोलोगे जी सर देखिए साइन थीटा कट गया। मेरे प्यारे भाई हो गया सवाल। बच्चा भैया ये कॉस है, कॉस से भाग करूंगा, 1 बटे कॉस सेक, साइन बटे कॉस 10। इस कॉस से अलग अलग भाग जाता है, 1 बटे कॉस सेक, साइन बटे कॉस 10। तो सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 कितना आ गया 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर ए। साहबाज कह रहे बेसिक बताओ। साहबाज भैया बेसिक ही तो बताया, ये क्या था? साहबाज भैया ये समझ रे, ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साहबाज? बराबर का होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे कचरा बुद्धि, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितनी बार मैं इन चीजों को बताता रहूं फिर भी कहोगे बेसिक बताओ। है ये तो वही बात होगी, थाली में आलू की सब्जी है फिर भी कह रहे हो आलू की सब्जी लाओ, आलू की सब्जी लाओ। सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1 होता है। यार क्यों नहीं समझते आप इस बात को? ऊपर वाला शोभनाथ भाई, यार आप अपने दिमाग को जंग मत लगाई, एक एक स्टेप क्यों लिखते हैं आप लोग? नहीं समझ में आई क्या ये वाली बात? ये बताओ ये क्या है? बताओ जी दोस्तों क्या लिखा हुआ आपके सामने? यार ये गुणा कर लो, गुणा करनी आती ना, टेन थीटा की 1 में गुणा करेंगे, टेन थीटा है भैया, टेन थीटा की टेन थीटा में गुणा करेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, टेन थीटा प्लस 1। बस ऐसे तो लग गई तुम्हारी नौकरी और होगी तुम्हारी शादी। तो ये जो चीज है टेन थीटा प्लस 1 है, बट ऐसे लिखने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। ये टेन थीटा प्लस 1, ये टेन थीटा प्लस 1 डायरेक्ट जिस दिन दिमाग में काटोगे तब नौकरी लगेगी। कोई फायदा नहीं बेटा पढ़ाने का। ये बताओ 35वां सवाल, 35वां कर दो। आज के जमाने में क्या उत्तर है जिसका? करो। बहुत बहुत उम्दा, आह करिए जी। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों ही तरीके बताऊंगा। ये है, ये सवाल आपके सामने आएगा अचानक से, मेंस का सवाल है आपके सामने अचानक से आ जाता है, आप रोना शुरू कर देते हैं, फूट फूट के एग्जामिनर आता है लपड़ मारता। और सवाल नहीं किया होगा ना तू,
आप जानते हो कि मेरे प्यारे भाई इस सवाल के ऑप्शन फिक्स है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो जो आपको पसंद आता है। मुझे बहुत पसंद है थीटा 45 डिग्री, मेरे प्यारे भाई 45 डिग्री मुझे पसंद, कि 0-90 पे tan cot प्रॉब्लम करेगा, पर 45 पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। sec 45 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2, tan 45 1, cot 45 1, 1 1 2 और 2 4, डिवाइड का मतलब साइन 45 1/√2 का स्क्वायर हाफ, tan 45 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों -1, हाफ -1, ये माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ। आप बोलोगे जी सर अपॉन कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4 इंटू कोट 45 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे में, 4 से 4। डिवाइड बाई -1/2 का मतलब है, डिवाइड बाई -1/2 का मतलब है मेरे दोस्तों कि -2 से गुणा करना। अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल रहे हो तो -1/2 का उल्टा हो जाएगा -2/1। ये -4/4 कितना आ गया -1। तो इस सवाल का आंसर -1 है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। सर आपको तो 0 ज्यादा पसंद था तो फिर 45 क्यों? वेरी गुड मुनीता। मुनीता भाई एक बात बताओ प्यारे दोस्त, अगर आप यहां पे थीटा को 0 डिग्री पुट करने लगे तो आप मुझे बताओ कि कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0? तो आपका जवाब होगा सर अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। आप मुझे बताओ कोसेक 0 क्या होता है, आप कहोगे सर अनडिफाइन होता है। तो कभी भी वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान रखना है कि 0/0, अनडिफाइन बाई अनडिफाइन, 1/0, इस टाइप की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ऐसी वैल्यू ना रखे जिन पे वैल्यू अनडिफाइन बनती हो। ये मैं कितनी बार बताऊं, मुझे लगता है कि शायद मैं 10वीं 12वीं बार बता रहा हूं आपको ये। 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा, 5 सेकंड में। साठ ले तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर सेम आएगा। बिना मान पुट किए भी बताऊंगा मेरे दोस्ती, बताओ मेरे प्यारे भाई। ये है सेक स्क्वायर थीटा, कोनो दिक्कत नहीं। आप बताओ मेरे दोस्तों ये क्या है? कोई मुझे जवाब देने वाला है दोस्तों, ये चीज क्या है? एनीबडी इन द क्लास क्या है? आपका जवाब होगा सर 2 को 1 + 1 लिख लेता हूं, 1 + 1, 2 का मतलब 1 + 1, 2 का मतलब 1 + 1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ही है जो ऊपर नीचे से कट जाएगा। आप बोलोगे यस सर, ये बिल्कुल बराबर होता है, इसमें और इसमें कोनो फर्क नहीं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। आप बताओ 1 + cot स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे यस सर, अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर यहां पे मेरे दोस्तों 4 हो जाएगा ना। कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 2 करेंगे तो कोसेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा, डिवाइड। मेरे दोस्त एक बात बताइए, मैंने आपको ये बताया है कि भूल गए होंगे ना अब तक, तो आपके दिमाग में याद नहीं रहा होगा कुछ भी। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं याद करते हो, क्यों नहीं याद करते? ये उल्टा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्तों क्या होगा, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही सर, समझ में आया, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, माइनस आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा और यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कोसेक की पावर 2 बचेगा, कोसेक की पावर 2 बचेगा। आप बोलोगे जी सर,
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक बटे कोसेक क्या होता है? टेन। ये टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचा? -1। तो ये सॉल्व करके भी -1 आया है, जिसमें कोई, ये मैंने आपको कल समझाने के लिए लिखा है। आगे चलेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 36 इस सवाल का क्या आंसर है। बताइए मेरे प्यारे भाई, यदि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा बराबर 1/k है, तो आप मुझे बताइए कि k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है A B C D, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है जी, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, मैं इसको पहले बताता हूं वैल्यू पुटिंग से। आप कहोगे सर थीटा को 0 रख दो, पर 0 रखने पे मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन मैच हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सेम रहेगा है भाई, और दो ऑप्शन मैच हो जाएगा। 90 डिग्री पे सेक 90 अनडिफाइन होता है, तो 90 पुट नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे सर 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ऑप्शन सेम हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सेम होगा, ये दोनों ऑप्शन सेम होगा। तो 0 पे भी प्रॉब्लम है, 45 पे भी प्रॉब्लम है, 90 पे भी प्रॉब्लम है। फिर आप कहोगे सर 30 और 60 डिग्री पुट कर लेते, जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 30 और 60 पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। लेकिन 30 और 60 पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 30 और 60 पे है भाई, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। तो कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए बिना 30-60 पुट किए आपको मैंने एक जुगाड़ ये भी बता रखा है, देसी जुगाड़ मैंने आपको बता रखा है कि आप 3, 4, 5 ट्रिपलेट पुट कर लीजिए। 3, 4, 5 थीटा, 3, 4, 5 राइट एंगल से पुट कर लीजिए कि टेन थीटा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस 4/3, और सेक थीटा आ जाएगा मेरे दोस्तों हाइपोटीनियस बटे बेस 5/3। आप बोलोगे जी सर है भाई, तो ये 4/3 प्लस 5/3, ठीक है ना? तो 4/3 माइनस 5/3 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3 प्लस 1, ये 2/3 हो गया मेरे दोस्तों, अपॉन 4/3, 5/3, 9/3 हो गया 3, 3 माइनस 1 2, 2 हो गया इंटू सेक थीटा। सेक थीटा कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सेक थीटा आ जाएगा सर 5/3। अरे समझ में आया? टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस 4/3 माइनस 5/3, तो ये आपका जवाब हो जाएगा सर माइनस का 1/3 आ जाएगा ये, और प्लस 1 यानी कि 2/3। ये 4/3 प्लस 5/3 9/3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 इंटू सेक थीटा 5/3। आप बोलोगे जी सर बराबर 1/k। आपको k का मान ही तो निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया जी 5/9। 3 3 9 हो गया 5/9। 1/k बराबर 5/9 है, तो k की वैल्यू आ गई 9/5। k आ गया 9/5 भाई, 3 तिया तो 9 हो गया, ऊपर 5 है, 5/9 1/k, तो k आ गया 9/5। अब देखो कौन सा ऑप्शन 9/5 बनता है? जाहिर सी बात है दोनों ऑप्शन तो एक से छोटे रहेंगे, ये नहीं बनेगा। दो ऑप्शन बचे, ये वाला ऑप्शन है साइन थीटा 4/5, 1 प्लस 4/5 9/5 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये 9/5 है, ये 9/5 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बच्चा कह रहा अदर ट्रिपलेट्स क्यों नहीं? बेटा सबसे सिंपल ऐसी वैल्यू पुट करो जहां कम से कम लिखना पड़े, कम से कम कैलकुलेशन हो। 3, 4, 5 पे कैलकुलेशन इजी है कि 5, 12, 13 पे बिल्कुल कर सकते, लेकिन मोनू क्यों फर्जी कैलकुलेशन बढ़ानी? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके समझ में आई है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है भाई। देखिए इस सवाल का मैं आपको बेसिक भी समझाना चाहूंगा, वो समझना बहुत जरूरी है।
सवाल देखिए, एक्चुअली जो इस सवाल है वो प्रॉपर सवाल ये है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। एक्चुअली प्रॉपर सवाल जो वो ये, सेम यही सवाल कॉट और कॉसेक को लेके भी बन सकता है, कॉट और कॉसेक को लेके भी। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, ऐसा सवाल आता है तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ऊपर नीचे इंटरचेंज करके भी। मेरे दोस्तों ये 1 है, बताओ 1 का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, बहादुर वो नहीं जो जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। बहादुर तो वो है जो ये जानता हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, इस 1 की जगह, इस वाले 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1। भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको। और अपॉन में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों माइनस का 1। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है भाई। कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे भाई। लिख सकते इस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये टेन माइनस सेक जो है ये कुछ भी नहीं है। जो टेन माइनस सेक है, जो टेन माइनस सेक है ये कोई नई चीज नहीं है। टेन माइनस सेक का क्या मतलब है? टेन माइनस सेक का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही है, विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, सेक माइनस टेन यहां भी है, सेक माइनस टेन यहां भी है, तो दोनों से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। सेक माइनस टेन दोनों से कॉमन ले लेंगे। भाई इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन ही तो होता है। सेक माइनस टेन कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा माइनस 1, यहां से बचेगा जी सेक प्लस टेन। सेक माइनस टेन कॉमन ले लेंगे तो सेक प्लस टेन। सेम यही चीज नीचे है ना दोस्तों। मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं मेरे दोस्त, इससे ज्यादा उम्मीद बिल्कुल ना करें, उसके फिर आपको फिर बेकार किताबों पे जाना पड़ेगा। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा जी सवाल का आंसर? सेक माइनस टेन। सेक माइनस टेन ये बच गया। ये है मेरे दोस्तों सेक माइनस टेन। सेक का मतलब 1/cos, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, तो 1 माइनस साइन बटे कॉस, ये आंसर है। राहुल कह रहे सर बेसिक से, भैया राहुल बेसिक ही तो था, और कौन सा बेसिक? राहुल बोल रहे हैं सर बेसिक से। भैया राहुल और कौन सा बेसिक मुझे बताओ क्या होता है? ऊपर वाला स्टेप समझ नहीं अभी से। कौन सा ऊपर वाला स्टेप? इस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी कॉमन ले लिया। राहुल कॉमन लेना आता है ना? कॉमन लेना नाम का एक कुछ चीज होती है, आपको पता है? सेक माइनस टेन यहां से कॉमन ले लिया, यहां से -1 बचेगा यार। यहां से सेक माइनस टेन कॉमन चला गया तो सेक प्लस टेन हो जाएगा। भैया यहां से सेक माइनस टेन कॉमन चला जाएगा तो ये माइनस है ना, -1 ही तो बचेगा। कॉमन लेना नहीं आता क्या आप लोगों को? मैंने आपको दोनों तरीके बताए, ठीक है ना। खैर ये तो मैंने सवाल लिखा है, आप पेपर में जो आएगा तो सॉल्यूशन यहां से शुरू करेंगे, 2 लाइन का है, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अरे समझ में आया है ना बच्चों? ठीक है जी, ऐसे मत करा करो यार। नेक्स्ट ये बताइए दोस्तों, what is the value of cot a प्लस cos a के -1 अपॉन cot a माइनस cos a के +1? दोस्तों ये आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
इस सवाल को करने का भी 2016 के मेंस का सवाल है, बेसिक तरीका वही है जो ये था। बस इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कर दीजिए, इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कर दीजिए, आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वो बेसिक तरीका होगा। दूसरा कि आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे, 0 डिग्री नहीं पुट करेंगे, कोसेक जो है आपका प्रॉब्लम करेगा। ठीक है भाई, 90 डिग्री पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है, जिसपे ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। ये भी 10 45 1 होगा, ये भी 1 होगा। फिर आप कहोगे सर 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, आसान है। मैं कहूंगा बिल्कुल आसान है, पर बच्चों 45 का आधा 22.5 होता है, 22.5, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो हमें मेरे दोस्तों कोई ऐसा एंगल रखना पड़ेगा जिसके हाफ की भी वैल्यू हम जानते हो, जिसके हाफ की भी वैल्यू हम जानते हैं। ट्रिपलेट नहीं होगा भाई, ट्रिपलेट तो एंगल ए के लिए पता है, एंगल A/2 के लिए क्या होगा बताइए। अरे आगे कर लो राज, सॉल्व आगे, वो मैंने केवल इतना प्रोसेस बताया था भाई, उसके आगे भी था थोड़ा सा, वो कर लो खुद। हमको एक ऐसा एंगल चाहिए जिसके हाफ की भी वैल्यू हम जानते हो। तो आप कहोगे सर 60 डिग्री, कि 60 का आधा 30 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई। मैं कहा बिल्कुल ठीक सर, तो हम यहां पे क्या रखेंगे 60। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि cot 60 कितना होता है? तो cot 60 होता है जी 1/√3। और cosec 60 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 2/√3। 1/√3 प्लस 2/√3 यानी कि 3/√3, √3 - 1। और नीचे 1/√3 माइनस 2/√3, तो माइनस का 1/√3 प्लस 1। ठीक है जी भाई, नीचे 1/√3 माइनस 2/√3, तो माइनस का 1/√3 प्लस 1 होगा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई, √3 एलसीएम लेंगे, तो -1 प्लस √3/√3 हो जाएगा। √3 - 1 तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, √3 बचा जी। एलसीएम लेने के बाद सब कट के √3 बचा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन √3 है? क्या ये है? ये नहीं है मेरे दोस्तों। क्लियर है? क्या ये ऑप्शन है? आप बोलोगे नहीं सर ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। क्या मेरे दोस्तों ये वाला ऑप्शन है? ए 60 रखेंगे तो 1030 हो रहा है, ये 1/√3। ये रखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पे 60 रखेंगे तो 60/2 cot 30, cot 30 √3 होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी भाई, ए 60 रखेंगे तो 60/2 1030 हो जाएगा, जो 1/√3 होता है। √3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नहीं शताब्दी, ध्यान से देखिए आप, समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आया वो रिपीट करके देखो दोस्तों, रिपीट करके। ठीक है, आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए 38, बताओ क्या आंसर है? रवि, एक बच्चा कह रहा सर 90 से। यार 90 से दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है ऑप्शन मैच ना करे। 90 आप रखेंगे तो cot A/2 tan A/2 दोनों का ही मान 1 हो जाएगा। आप कैसे बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है जब दो ऑप्शन सेम वैल्यू देंगे? बोलो दिनेश, होगा उससे भी। 45 डिग्री इसलिए नहीं रखा कि 45 का आधा 22.5 होता है। यार कैसे बालक हो आप लोग यार, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते सिलेबस। ये है भाई, हमने 45 क्यों नहीं रखा? बताओ क्यों नहीं रखा 45? यार आप शब्दों को क्यों नहीं सुनते हो? अगर आप यहां पे 45 रखोगे तो दिक्कत क्या आएगी? 45 डिग्री रखने से दिक्कत ये है कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 22.5। क्या आपको किसी भी बच्चे को 22.5 डिग्री का मान पता है? 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है? नहीं पता।
इसलिए हमने नहीं रखा मेरे दोस्तों। जब हम ऑप्शन चेक ही नहीं कर पाएंगे, हमने 90 डिग्री क्यों नहीं रखा? थोड़ा दिमाग लगाए करो, दिमाग। आपकी मर्जी से नहीं चलता, सवाल को देखना होता है, इंसान को देखना होता है। 90 डिग्री रखोगे तो ये 10 90 बटे 2 10 45, ये ऑप्शन भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आप बता ही नहीं पाओगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यार ये सब चीजें क्यों नहीं सोचते हो? आगे चलेंगे। ये वाला सवाल बताओ जी आप। सवाल है दोस्तों, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के। तो आपसे पूछा है दोस्तों के का मान क्या होगा। करिए मेरे प्यारे भाई, जिस बच्चे को बेसिक से करने का शौक है वो करो। टेन थीटा की जगह साइन बटे कॉस कर लो, कॉट की जगह कॉस बटे साइन, टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। करते रहो करते रहो करते रहो, 2-3 मिनट में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। हर एक बच्चा कर सकता है इस बात को। दूसरा कि इतना समय आपके पास नहीं है, जल्दी करना है, तो आप कोई वैल्यू पुट कर लेते हो। वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। आप कहोगे सर थीटा 0 कर लेते हैं। थीटा 0 पे कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, नहीं पुट कर सकते। थीटा 90 पे टेन 90 अनडिफाइंड होता है, नहीं पुट कर सकते। फिर आप कहोगे सर थीटा 45 पुट कर लेते हैं। 45 पुट करोगे तो 1, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं इनको सुना करो यार, केवल बोर्ड को मत देखा करो। 45 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 1/0। जबकि वैल्यू पुटिंग में 1/0 नहीं आना चाहिए, तो आप 45 भी पुट नहीं कर सकते, 1/0 बन रहा है। ना 0 पुट कर सकते हो, ना 90 ना 45। रमन कह रहे हैं ट्रिपलेट ले लो। बिल्कुल रमन भाई, आप इस सवाल को ट्रिपलेट लेके कर सकते हैं। आप इसमें थीटा 3 4 5 पुट कर लीजिए। पर उससे भी आसान एक रास्ता बताऊंगा। किसी भी सवाल में अगर आपको 1 माइनस 10 और 1 माइनस कॉट दिखाई दे, 1 माइनस 10 1 माइनस कॉट दिखाई दे, तो सबसे आसान उसमें रहता है, ध्यान रखो, रट्टा मार लो, कि थीटा 135 डिग्री रखा जाए, थीटा 135 डिग्री रखा जाए। क्योंकि मेरे दोस्तों tan 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री जो है मेरे प्यारे भाई -1 होता है। क्या होता है? -1। 35 डिग्री रखा जाए तो यहां पे 135 डिग्री रख, चीज आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आप रखेंगे तो tan 135 माइनस का 1, कॉट 135 -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये भी -1/2 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? -12 माइनस का 1, और उधर जाएगा -1 -1 माइनस का 2। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -2। के कितना आ जाएगा? -2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। के कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है? बिल्कुल 30-60 से भी हो जाएगा सिमरन, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। हमारी जिंदगी का मकसद कैलकुलेशन को कम करना है। जब मैंने एक बात बोल दी तो उसको ध्यान रखो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, है नहीं तुम्हारे पास लगाने को। ठीक है ना? मतलब वो आंसर सही होगा जो जहां के की वैल्यू, आपसे के का मान पूछा है, वो ऑप्शन सही होगा जो -2 हो रहा हो। क्या ये ऑप्शन -2 होगा? नहीं। 135 पे तो सेक कोसेक √2 में जाएगा, ये भी नहीं। √2 में आ जाएगा, आपको 2 चाहिए, ये भी नहीं। ये वाला ऑप्शन ठीक है कि अगर थीटा 135 है तो कोसेक 135 √2 होगा, लेकिन सेक 135 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव -√2। √2 गुणा -√2 माइनस का 2, ये वाला ऑप्शन -2 बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ये वाला सही है।
मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अरे यार, थोड़ा बहुत सुधार तुम्हारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे, अगर आप पुटिंग कब लगानी है क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? देखिए, पुटिंग हर सवाल में लग जाती है, लेकिन जिस सवाल में सीधा सीधा सामने फॉर्मूला दिख रहा है कि यार ये है, ये है, ये है, सब कट पिट जाएगा, वहां आप बेसिक से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कोई फॉर्मूला ना दिख रहा हो, आपको लगे कि यार हर चीज लिख के सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आप वहां वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर लो। हर सवाल वैल्यू पुटिंग से सॉल्व किया जा सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन वो आपको सवाल से देख के पता लगाना होगा खुद भी। जहां सीधा सीधा फॉर्मूले दिख रहे हैं मेरे दोस्तों, वहां आप बिल्कुल बेसिक से बना लीजिए। ये बताओ मेरे दोस्तों, क्या आंसर है? सेक क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये बेसिक से हो जाएगा बिल्कुल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, बिल्कुल सॉल्व कर लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, पर क्यों करना? इस सवाल के ऑप्शन देखो, थीटा पे या एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आए वो पुट कर लीजिए। भाई, मैं तो यहां पे एक्स को 0 डिग्री पुट कर देता हूं कि सेक 0 1 होता है, टेन 0 मेरे दोस्तों 0 होता है। ये 0 हो गया, 0 0। सेक 0 1 1 का क्यूब बटे 1 1। टेन 0 0 हो गया मेरे दोस्तों, टेन 0 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया 1। पता इससे आसान तरीका क्या होगा? आप बोलोगे जी सर, इससे आसान तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं। आगे बताइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी 40। करिए प्यारे भाई। पंचू कह रहे इतना फॉर्मूला कैसे याद होगा? पंचू, आपको अगर इतना फॉर्मूला याद करने की क्षमता आपके दिमाग में नहीं है, तो नौकरी लगने के बाद टैक्स की टेबल कैसे याद करोगे? जब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने की क्षमता आपके दिमाग में नहीं है, तो टैक्स की टेबल कैसे याद करोगे? सरकार तो सीधा कहेगी, जब आपसे एक घटिया सी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं हो रही जिसे तू 9वीं क्लास से पढ़ता आ रहा है, तो 3 महीने की ट्रेनिंग में इतनी मोटी टैक्स की टेबल कैसे याद कर लेगा? तू है नहीं, तेरे में दिमाग, काय को नौकरी दे, आपको लात मार के फेंको। सरकार सीधा ये कहेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे मेहनत करो, कितनी देर कोशिश करिए तुमने? रमन, आंसर इज विदाउट एक्स। ऑप्शन में आंसर एक फिक्स वैल्यू है, एक्स नहीं आ रहा। कितना भी समझा लो, कितना भी बोल लो, एक स्टेटमेंट को तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्या है दोस्तों इस सवाल का आंसर? वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। मैं ज्यादातर सजेस्ट ये करूंगा कि जब आपको एंगल 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स इस टाइप के दे रखे हो, तो आप बेसिक से बना लिया करो। पहले उसको ना एक बार सिंपल फॉर्म में लिख लिया करो। है भाई, 1 प्लस कॉट 90 माइनस एक्स क्या हो गया जी? 10 एक्स। तो 2 10 स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कल ही हुआ था ये सवाल, कोसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स, और कॉट 90 माइनस एक्स हो गया दोस्तों 10 एक्स अपॉन, बस सवाल यही समाप्त। नीचे कोसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स, और कॉट किस में बदलता है? 10 में। कॉट 90 माइनस एक्स 10 एक्स। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, पूछ लो कि कैसे हुआ सर कॉट 90 माइनस एक्स 10 एक्स, तो उनके लिए घूसा है ये। देख रहे हैं? बताओ दोस्तों क्या दिख रहा है आपको? ऊपर क्या दिख रहा है? सेक एक्स माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर नहीं है क्या? ये सेक एक्स माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, हैं? बट ये 2 सेक एक्स 10 एक्स दिख रहा है, यहीं से सॉल्व होता है। 2ab दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जरूर होगा। 2 10 स्क्वायर एक्स को, इस 2 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया।
तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स है। ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स से भाग करेंगे तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बताओ कितनी आसान सी बात थी यार। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 41। बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। 2016 के मेंस में सवाल आया था। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा इस सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड। हाँ जी, करो, क्या उत्तर है जी। क्या उत्तर है जी। यदि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताइए। सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। कंसीडर ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कंसीडर करते हुए ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये सवाल ऐसा था मेंस का मेरे दोस्तों, जिसे एग्जामिनर मतलब एग्जाम में बिना सॉल्व किए ही सेकंड्स में निपटाया जा सकता है, 1 सेकंड में। सवाल में एग्जामिनर ने शर्त क्यों लगाई है कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो गया तो कलह हो जाएगी, तो विपदा आ जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जामिनर ने मना किया है कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो गया तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर ने यह शर्त लगा दी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर नहीं है। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिस ऑप्शन में ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर करने पर प्रॉब्लम हो रही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो गया तो बट ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और उस ऑप्शन को अनडिफाइन से बचाने के लिए ही एग्जामिनर ने वो शर्त लगाई थी, यानी कि केवल यही आंसर हो सकता है, बाकी किसी ऑप्शन में अनडिफाइन नहीं बन रहा। बात खत्म। 1 सेकंड का सवाल था। तो ये गणित नहीं है, ये है एप्टीट्यूड, अप्रोच। आपकी अप्रोच चेक कर रहा है एग्जामिनर। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि वो बिल्कुल गणित में गुड़गोबर है भैया, तो वो बेसिक से समझ लो, ठीक है ना। हर बालक को समझ में आ जाए चीजें, ऐसा जरूरी नहीं है, हैं? हर आदमी को रसगुल्ले का टेस्ट पसंद आए ऐसा नहीं है भैया। मैं उनको समझाना चाहूंगा। आपको ये कंडीशन दी है, आपसे पूछा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होगा। मेरे भाई आपसे ये पूछा है, तो
ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है? अच्छा, यहां से दो तरीके हो सकते हैं, या मैं वही कराऊंगा सबसे बेहतरीन वाला। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स रख दिया। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां से टेन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लो, बस सवाल सॉल्व हो जाए। टेन स्क्वायर एक्स का मान निकाल के यहां रख देना, क्वेश्चन खत्म, कुछ है ही नहीं अब सवाल में। बताओ, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर। तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये ए स्क्वायर उधर जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया पहले तो। यहां से मेरे दोस्तों ए टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जो कि अपॉन में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है दोस्तों, ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई यहां से। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, आप इसको यहां पर रख दीजिएगा, तो 1 प्लस यहां पर रखेंगे मेरे दोस्तों, ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 से गुणा हो रही है, तो 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। साफ साफ देख पा रहे हैं कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में। एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस दो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर रहेगा और प्लस का 2c स्क्वायर। बात समझ में? एलसीएम लेके भाई जब यहां इसकी गुणा होगी तो ए स्क्वायर माइनस दो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर नीचे माइनस 1 से गुणा कर देंगे, माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो यही तो चीज आएगी ऑप्शन नंबर बी, माइनस 1 से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बटे 0 बेटा जितेंद्र, अनडिफाइंड बनना चाहिए भाई, ये बेसिक तरीका है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको कंडीशन दे रखी है, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वो ऑप्शन होना चाहिए जहां ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर करने पर प्रॉब्लम खड़ी होती हो। यहां ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर करने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो यहां समथिंग बटे 0 बनेगा, और किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो जाता है, मतलब यही ऑप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये सही होना चाहिए। ये बेसिक तरीका है। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 42। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करना है, बोलो। कंपेयर करके नहीं कर सकते, कंपेयर कैसे कर लोगे शिवानी? यार कंपेयर तभी तो करोगे जब एबीसी में कोई ट्रिपलेट बनता हो। ट्रिपलेट क्या एबीसी सवाल में कोई पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या सवाल में ऐसा बोला है? नहीं बोला ना, तो कैसे कर लोगे? अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो टेन की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा क्या होगा? 2017 के प्री का सवाल है, जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था तब ये सवाल आया था। बताओ, बेसिक से करना है तो पावर 1 से पावर 4 में जाना है, 2 बार स्क्वायर कर लो, 2 बार स्क्वायर। दूसरा तरीका कि आप यहां पे बेहतरीन वैल्यू पुटिंग कर लो, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहां से पुट कर लीजिए। 45 ही क्यों पुट कर रहा हूं? आसान है मेरे लिए, क्योंकि 10 कॉट 0 90 पे प्रॉब्लम करते हैं। 45 पुट करेंगे, 10 45 1 कॉट 45 1 एक्स 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। आप बोलोगे जी सर
सवाल मुझसे ये पूछा है, मैंने थीटा 45 माना है, तो सवाल क्या पूछा है मुझसे, टेन 45 1 1 की पावर 4 1, कॉट 45 1 1 की पावर 4 1, यानी कि 2। तो मेरे सवाल का जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। अब जो ऑप्शन 2 बन रहा है वो ठीक होगा। क्या ये ऑप्शन 2 बन रहा है? नहीं। क्या ये ऑप्शन 2 बन रहा है? नहीं। क्या ये ऑप्शन 2 बन रहा है? नहीं। क्या ये ऑप्शन 2 बन रहा है? यस। यहां 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करूंगा 2। ये वाला ऑप्शन 2 बन रहा है, ये ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। कर लेंगे ना? आज मैंने तुम्हारी क्लास शुरू करने से पहले खाना खा लिया, अब मुझे आ रही है नींद। वो खाना गया है पच, और अब जो है आनंद आ रहा है पढ़ाने में। ये बताइए सवाल नंबर 43 क्या आंसर है इसका? 43 नंबर जवाब दीजिए दोस्तों। इससे बेसिक सवाल आपने अपने जीवन में नहीं किया होगा, बताइए। बेसिक मेथड को सिंह अचार के डब्बे में डाल के खा जाओ, बेसिक मेथड है। क्या करोगे? अरे कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो जिस जहां से कुछ सीखा जा सके तो ठीक भी है। हर सवाल के बेसिक मेथड की कोई जरूरत नहीं है। केवल नौकरी से मतलब रखो, ज्ञान से नहीं। यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये ज्ञान किसी काम का नहीं। ठीक है जी, ज्ञान दूसरी तरह का लीजिएगा। तो आपसे पूछा है 2 की पावर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या? करो। सीधा देखते बता सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 है। अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2 है, तो आप देखते ही कह सकते हो कि थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यार क्या आप देख के नहीं बता सकते? थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री। टेन 45 1, कोट 45 1, 1 + 1 2 हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे ये पूछा है, बस ऑब्जर्वेशन का सवाल था। सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, √2 गुणा √2 2, 2 की पावर 2 4 इसका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, इसी सवाल में मेरे दोस्तों, अगर इसी सवाल में मेरे प्यारे ध्यान समझने की कोशिश करेगा, अगर इसी सवाल में मैं 2 की जगह क्या कर दूं, इसी सवाल में अगर मैं 2 की जगह कर दूं मेरे दोस्तों 7, अब बताओ जी सवाल का आंसर क्या होगा? करना जरा, है किसी में क्षमता करने की? सवाल में चेंज कर दिया मैंने, नया बना दिया। अब कर दी ना गलती का बच्चा,
बहुत अच्छा सवाल बना है ये। प्यारे बालक, अगर ऐसा है, आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया, आपको सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा निकालना है, तो मेरे प्यारे भाई दोनों तरफ दो ऐड करिएगा, दो ऐड करते ही मेरे दोस्तों ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 9, 7 2 9। और हर कोई इस बात को जानता है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा कुछ और नहीं होता, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। कितनी बार बता चुका हूं कि सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर 9 है, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सेक इंटू कोसेक की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों यहां 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो इस सवाल का आंसर 8 होगा, जो काफी अच्छा सवाल बनेगा। नेक्स्ट आगे करेंगे आपके सामने, बताइए सवाल नंबर 44। बहुत ही उम्दा सवाल, परफॉर्मेंस बढ़िया इस सवाल की, बताइए। वेरी गुड विकास भाई। अरे भगवान रे, हे भगवान। यदि 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ। सबसे पहले इस सवाल को छोड़ो, है भाई, मुझे बताओ कि क्या आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो? आप बोलोगे यस सर, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को प्यारे दोस्त हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 27 प्लस 27 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 27 माइनस 11 हो गया जी 16। 16 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी? 27 उधर जाएगा, 52 माइनस 27 यानी कि 25, 25। तो 16 टेन स्क्वायर थीटा 25 आ गया, ये आया टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा आ गया मेरे दोस्तों 5/4। टेन थीटा की वैल्यू 5/4 आ गई। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे सवाल में ये पूछा है, तो भाई मैंने दिमाग में ही सोच लिया था, आप तो सोच नहीं पाए होंगे। भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था साइन 2 थीटा करके, सवाल को ऐसे भी लिख सकता था 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। आपको मैंने कितनी बार बताया कि 1 प्लस साइन 2 थीटा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे जो चीज है यार वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। लास्ट लेक्चर में बताया तो था, 2 लेक्चर पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 थीटा। आपको टेन दिया है, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस 5/4 है, बस यहां पर रख देंगे। 5 4 9, 5 माइनस 4 1, तो 9 का स्क्वायर 81 इसका आंसर है। 81 ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी आंसर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, देखते पता लग रहा है कि वो एक ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही सही आंसर होगा। अरे समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल बनेगा विशाल, क्यों नहीं बनेगा, एक ही तो बात है, कैसे भी लिखो। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 45। ये बताइए जिसका क्या आंसर है। अरे यार 45, यस ये बताइए। द एक्सप्रेशन 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर 6 थीटा माइनस कोसेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पे हम लोग थीटा को कुछ पुट कर लेते हो, क्योंकि आंसर तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर तो फिक्स वैल्यू एक फॉर्मूला है, तो थीटा 0 नहीं कर सकते, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है, और कोट भी।
90 पुट करोगे मेरे दोस्तों तो यहां पे 90 पुट किया जा सकता है, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहां पे पुट कर लेते हैं हम लोग 90। जैसी थीटा 90 पुट करोगे तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉट 90 जो है दोस्तों कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 0, ठीक है ना। हाँ, थीटा 45 भी पुट कर सकते हो, पर यहां पे 90 से भी काम चल जा रहा है। tan 0 0 और कॉट 90 0, तो दोस्तों ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। कोसेक 90 1 होता है, 1 की पावर 6 1, तो इस सवाल का आंसर -1 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 45 पुट करोगे तो भी -1 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। यस, आगे बताइए जी, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 46 आपके सामने। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। काफी अच्छा सवाल लग रहा है, बताइए। बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी होगा, ये बताओ क्या आंसर है जिसका मान बताइए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा थीटा को 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, क्योंकि सेक 0 1 होता है, tan 0 0, थीटा 0 पुट करेंगे, tan 0 0 हो गया, ये 0 हो गया। सेक 0 1, 1 + 1 2, नीचे कितना हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 + 2 3, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 2/3। इससे आसान तरीका इन सवालों को करने का है नहीं। फॉर्मूला तो आप जानते हो कि यहां से फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला लगा लगा के आप कर सकते हैं कि ये जो चीज है कुछ और नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब है ना। डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही है। ये 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, पर दोस्तों उसमें आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। यार काहे नहीं समझते हो, अरे तुम्हारे सामने रखा हुआ है मिट्टी और पनीर, तो पनीर खाओगे ना, मिट्टी थोड़ा ना खाओगे, कंकड़ थोड़ा ना खाओगे। वो वैल्यू रखेंगे जहां पे आपकी कैलकुलेशन कम करनी पड़े, कम लिखना पड़े, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 0 हो जाए। अरे कितनी बार समझाऊं मैं आपको इन बातों को, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, बिल्कुल बुद्धि बेच खाई आप लोगों ने। बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2 इंटू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। सवाल आपके सामने आ जाता है एग्जाम में, कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि आंसर जो है फिक्स है, तो आप कुछ भी वैल्यू डाल दो। 0 और 90 पे प्रॉब्लम करता है tan और कॉट, तो हम 0 90 ना डाल के यहां पे ए को 45 डिग्री डालेंगे। 45 डिग्री वैल्यू पुट करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, कभी भी 0/0 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। दूसरी बात, ऑप्शन अलग अलग रहे, ऑप्शन डिफरेंट रहे। 45 पुट करेंगे, 1 + 1 2, 2 - 2 कैंसल आउट हो गया। ये सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि क्या हो जाएगा जी -4। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ये मेंस का सवाल है। बताओ 48 नंबर है। ये बताइए क्या आंसर है जी इस सवाल का। बिना पेन उठाए कर सकते हो इस सवाल को। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस 1 + कॉस, 1 + कॉस कट जाएगा, तो ये बचेगा जी 1 + कॉस कट जाएगा, 1 - कॉस बचेगा, माइनस कॉस प्लस कॉस कटेगा, 1 + 1 2, 2/कॉस का मतलब 2 सेक थीटा। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस 1 + कॉस रख दीजिए, बस सी आंसर इसका आ जाएगा। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 49 नंबर बोलो।
वैल्यू पुटिंग से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। कोई वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्तों, यहां पे 45 डिग्री पर भी सॉल्व हो जाएगा सवाल, 45 डिग्री पर भी। दूसरा आप दिख ही रहा है मेरे दोस्तों, sec फाइव माइनस टेन फाइव का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाइव। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाइव है, डिवाइड का मतलब होता है बटे में साइन स्क्वायर फाइव, अपॉन में साइन स्क्वायर फाइव, अपॉन में। आप बोलोगे जी सर अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन साइन स्क्वायर फाइव है, यहां पे इनके बटे में। चलो बताओ भाई, जहां sec माइनस 10 है वहीं sec प्लस 10 है, sec प्लस 10। अगर ये 1 प्लस साइन है, अगर इसमें sec से गुणा हो जाए ऊपर नीचे sec स्क्वायर फाइव से, अगर ऊपर नीचे sec स्क्वायर फाइव से गुणा हो जाए तो बस बात बन जाए, सवाल सॉल्व हो गया। भाई मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, जहां sec प्लस 10 है, sec माइनस 10 है, वहां sec प्लस 10 जरूर होगा, कि sec माइनस 10 इंटू sec प्लस 10 1 होता है। भाई यहां मैंने sec स्क्वायर फाइव से गुणा करी, फायदा क्या हुआ, पावर तो सभी की 2 है। जब sec अंदर जाएगा sec फाइव, और sec का मतलब 1 बटे कॉस, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। sec फाइव माइनस टेन फाइव इंटू sec फाइव प्लस टेन फाइव 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 हो गया प्यारे बच्चे। और sec का मतलब क्या होता है जी, 1 बटे sec हो गया कॉस, तो कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, यानी कि कॉट स्क्वायर फाइव उत्तर है। तो एक ही लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो गया। वेरी गुड भाइयों, डी ऑप्शन इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं। यार कितने समझदार बालक आप लोग हो गए, मैं आपको ऐसे ही डांट देता हूं। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है भाइयों, फटाफट जल्दी से, फटाफट बताइए। आया द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हर कोई जानता है कि साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहां साइन ए है तो यहां भी साइन ए बना लेते हैं।
अब जैसे ये है यार, मैं देखो लिख के फिर टाइम खराब होता है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन ए गुणा साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है। इसको 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए तो आ जाएगा एलसीएम, कॉस ए कट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा 2। अभी डिवाइड है, कॉट स्क्वायर ए का मतलब डिवाइड का मतलब कॉट, ये डिवाइड है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक के -1 कॉसेक +1, तो कॉसेक के +1 कटेगा, कॉसेक के ए बचेगा, तो डिवाइडेड बाई कॉसेक के हो जाएगा है भाई, और साइन इंटू कॉसेक के तो 1 होता है यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 2। सभी बच्चों का आ भी रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड से सॉल्व हो जा रहा है कंसेप्ट से ही। ये बताइए जी सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल है आपके सामने 51। यस दोस्तों, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। अच्छा सवाल है ये भी। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। वेरी बेसिक क्वेश्चन भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका बहुत कुछ कर सकते हो। 10 प्लस कॉट का, 10 प्लस कॉट का बहुत कुछ कर सकते हो। आप बोलोगे यस सर बहुत कुछ कर सकते हैं, कि इनका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा। कोई फॉर्मूला है क्या। साइन माइनस कॉस को साइन माइनस कॉस ही छोड़ोगे और तो कर नहीं सकते। 1 प्लस साइन कॉस का 1 प्लस साइन कॉस ही रहेगा, लेकिन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जरूर लिखा जा सकता है। 10 प्लस कॉट का क्या मतलब होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या मतलब है, तो आपका जवाब होगा सर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा +1 बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा +1 से साइन थीटा कॉस थीटा +1 कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, मेरे प्यारे भाई ये साइन थीटा कॉस थीटा बच गया अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। बस डिवाइड कर लेंगे जी, अलग अलग डिवाइड करेंगे। साइन साइन कटेगा, 1/cos सेक और माइनस कॉस सेक। ऑप्शन नंबर ए, साइन साइन कटेगा 1/cos सेक, यहां से डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, 1/sin cos सेक। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 52। मेरे प्यारे भाई बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कई जगह ये यूज होगा। इसको आप रट्टा भी मार के रखिए मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दिख रहा है 1 प्लस सेक 20 डिग्री और कॉट 70। कॉट 70 का मतलब हो गया टेन 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री मेरे दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। इंटू 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री और टेन 70 का मतलब कॉट 20 डिग्री मेरे दोस्तों। ये सवाल आपके सामने है, तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आता है डायरेक्ट 2 इसकी वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू, ध्यान रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। 2 इसका आंसर है। आप कहोगे सर कैसे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस सवाल के आंसर को देखें तो ये 20 डिग्री दिख रहा है। आंसर के ऑप्शन में कहीं भी 20 डिग्री नहीं आ रहा, मतलब ये सवाल ऐसा था ही नहीं। ये सवाल तो एक्चुअल में ये है मेरे दोस्तों, थ्योरम है एक 1 प्लस, ये फिक्स थ्योरम है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये थ्योरम है मेरे प्यारे भाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और इस थ्योरम का हमेशा ही आंसर 2 आता है, ऑलवेज 2। को आप कुछ भी वैल्यू रखो, मैं एग्जांपल के लिए थीटा 45 रख के बता देता हूं भाई, ये एक थ्योरम है।
बस इस थ्योरम में एग्जामिनर की ये सोचने की क्षमता है। यहां पे मेरे दोस्तों बस इस थ्योरम में एग्जामिनर की जगह थीटा की जगह एग्जामिनर ने 20 रख दिया। हो सकता है आने वाले जमाने में ऐसा सवाल आए कि थीटा की जगह 31 डिग्री कर दे, यहां पे सब जगह 31 डिग्री कर दे और पूछ ले मेरे दोस्तों बताओ कि सवाल का आंसर क्या है। तो आंसर तो अभी भी 2 है, थीटा तो कुछ भी एंगल हो सकता है। तो आपको ये समझना है यार, सब जगह 31 31 31 कर रखा है और आंसर में कहीं 31 नहीं है, आंसर में कहीं 20 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये जनरल थ्योरम है, यानी कि 31 की जगह कोई भी एंगल आप थीटा डालोगे फिक्स आंसर आने वाला है, फिक्स। जैसे सबसे आसान थीटा की जगह 45 रख के चेक कर लो, थीटा 45 रखते हैं तो tan 45 1, tan 45 1, 1 + 1 2 और sec 45 हो जाएगा √2 इंटू या रखेंगे मेरे दोस्तों cot 45 1, 1 + 1 2 और cosec 45 √2, तो a + b a - b, a² - b², 4 - 2 यानी कि 2, तो 2 इसका आंसर हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नहीं समझ में आया अभी भी कोई परेशानी नहीं। मैंने आपसे क्या बोला कि ये थ्योरम है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भी इस पे सवाल आए हमेशा 2 मार्क करना है। 1 + sec + tan इंटू 1 - cosec + cot, 1 - cosec थीटा + cot थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई 2, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। अभी अगर सपोज एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया मेरे प्यारे भाई कि यहां माइनस कर दिया और यहां प्लस कर दिया, अभी भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, अभी भी इसका मान 2 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है। ठीक है ना। चलो अब देखिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेक tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सेक का मतलब 1/cos, tan का मतलब sin बटे कॉस। 1/cos होगा, ये sin बटे कॉस होगा। ये भैया 1/cos थीटा, tan थीटा का मतलब sin थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर cos थीटा +1 + sin थीटा। आप बोलोगे जी सर, इंटू भाई यहां पे cosec का मतलब 1/sin, cot का मतलब cos बटे sin, जैसे ही आप एलसीएम लोगे sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा -1 + cos थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ दिखाई देता है भाई, नीचे तो sin थीटा cos थीटा आ गया, नीचे तो sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया, ऊपर क्या दिखाई देता है, तो आप कहोगे सर यहां +1 है यहां -1 है और बाकी बचा sin थीटा + cos थीटा। तो क्या आपको a + b a - b नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, sin थीटा + cos थीटा +1 और ये क्या है, sin थीटा + cos थीटा -1, sin थीटा + cos थीटा +1, sin थीटा + cos थीटा -1, a + b a - b a² - b²। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन मेरे दोस्तों आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, यानी कि 2 इसका आंसर होगा ऑलवेज। पे फिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यहां पे कुछ भी डाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सपोज एग्जामिनर ने इसी तरीके सवाल पूछ लिया कि 1 + sec 49 + tan 49 डिग्री, यही सवाल आएगा मेरे दोस्तों, और उसने कर दिया इंटू 1 - sec 41 + tan 41 डिग्री बराबर क्या, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एग्जामिनर केवल आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। ये वही चीज बन रही है मेरे दोस्तों, 1 + sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 - cosec थीटा + cot थीटा। ये sec 41 कुछ और नहीं है, cosec 49 है भाई। 49 41 एंगल सेम करो, सब 90 हो रहा है ना,
सेक 41 का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, कोसेक 49, 49 और 41 90, ये कॉट 49 हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक 49 प्लस टेन 49 इंटू 1 माइनस कोसेक 49 प्लस कॉट 49, ये वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। 2 इसका आंसर होगा। इस तरीके से हल्का फुल्का चेंज करके सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बोलो। तो ये जो सवाल था 52, इसका आंसर 2 होगा। फिर आगे चलें, नेक्स्ट किधर है जी, आपके सामने सवाल नंबर 53, लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है इसका। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। 1 प्लस टेन प्लस सेक इंटू 1 प्लस कोटेक कोट माइनस कोसेक कितना है मेरे प्यारे भाई। तो सभी लोग लपक के जवाब देंगे सर 2 हो गए 2। नीचे क्या है, सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन, जहां सेक प्लस 10 वहीं सेक माइनस 10, बस ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा करना है, सेक थीटा से है भाई सेक थीटा की जब यहां गुणा होगी सेक थीटा और साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, ये 1 हो गया। तो क्या बचा नीचे 1 और ऊपर बचेगा सेक थीटा, और तो 2 सेक थीटा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मेंस का सवाल है मेरे प्यारे भाई, जो इतना इजीली हो रहा है अगर आपकी थोड़ी बहुत चीजें पता है तो। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो आज की कहानी को हम यहीं विराम करते हैं, बाकी दोस्तों हम कल कर